नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक का ओरिजिनल ऑफर लेटर। और यहाँ पे इस कैंडिडेट को जो यहाँ पे मिला है सैलरी वो करीब 3 लाख इसका सालाना सैलरी है। और इन हैंड कितना सैलरी रहेगा, इनका HRA PF सभी कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसका जो है ज्वाइनिंग डेट आज ही है, यानी कि 10 जुलाई इसका ज्वाइनिंग डेट है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 4-5 और भी कैंडिडेट है जिनको जो है दोस्तों HDFC बैंक में जॉब मिला है। तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास जो है यहाँ पे 3 और कैंडिडेट का जो है यहाँ पे HDFC बैंक का ऑफर लेटर आया हुआ है। इनमें से एक का ऑफर लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप HDFC बैंक में जॉब अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशंस ये हुआ है 4 तारीख को, यहाँ पे जो है इनको कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है। ठीक है, लेटर भी इनको भेज दिया गया है। ये जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। इनको क्या ग्रेड मिला है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनको जो ग्रेड मिला है यहाँ पे बैक ऑफिस में, इसमें ग्रेड E2 का मतलब दोस्तों जो डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर के अंडर में जितने लोग काम करते हैं उनको कहते हैं E2। ठीक है, तो E2 लेवल का इनको जॉब मिला है बैक ऑफिस के अंदर। और इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है गाजियाबाद में है। जो रिपोर्टिंग डेट है 10 जुलाई, यानी कि आज ही इसको रिपोर्ट करना है। ज्वाइन आज ही करना है इनको, ब्रांच मैनेजर को जाके रिपोर्ट करना है। ये जो ऑफर लेटर है इनमें एक लेटर दिया हुआ है, उसको फिल करके लेके जाना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सैलरी की बात करें तो सैलरी जो E2 ग्रेड लेवल का है, इनका CTC यानी कि CTC का मतलब यहाँ पे होता है कॉस्ट टू कंपनी, वो है 3 लाख रुपीज पर एनम यानी कि पर ईयर होता है। अगर आप अप्रैल में ज्वाइन करते तो अप्रैल टू मार्च पर एनम होगा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों प्रोविडेंट फंड एंड स्कीम के बारे में बात करते तो यहाँ पे 12% का जो PF होता है ये यहाँ पे डिडक्शन होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग नॉर्म्स यहाँ पे भी बताया गया है, क्योंकि पहले जो 6 मंथ होगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड ऐसा होता है दोस्तों, ये एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। आपका परफॉर्मेंस डिप नहीं होना चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप चले जाएंगे तो हो सकता है कि कंपनी वाले फिर से आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए 3 महीने के लिए। इसलिए पहले 6 महीने तक आपको जो है बहुत ही हार्ड तरीके से आपको जो है यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका लाइफ का टर्न हो सकता है। अगर बात करें दोस्तों और भी इसमें क्या क्या बेनिफिट मिला है सभी के बारे में, यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ परमानेंट सर्विस। अगर आपका जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका अगर काम ठीक ठाक से नहीं करते हो तो आपको जो है परमानेंटली टर्मिनेट भी आपको कर दिया जा सकता है। विदाउट एनी सैंक्शन नोटिस, विदाउट एनी नोटिफिकेशन दिए हुए आपको कंपनी से निकाल भी जा सकता है। इसलिए पहले 6 महीने तक आप अच्छी तरह से काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है अगर आप मान लीजिए कभी भी आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी को कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड देके आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। कम से कम वही 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग कंपनी में तो 45 डेज भी होता है, 90 डेज भी होता है, 180 डेज भी जो है नोटिस पीरियड होता है। यहाँ पे दोस्तों ये HDFC बैंक का लोकेशंस है। और यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों किसने यहाँ पे इस लेटर को सैंक्शन किया था, वो रहेगा सीनियर मैनेजर है HR डिपार्टमेंट से। इनका नाम यहाँ पे मेंशन है, नाम और सिग्नेचर, जो कि मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि आज ही इनका ज्वाइनिंग है तो यहाँ पे ब्लर करना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पे उनका नाम, सिग्नेचर, डेट लिख के इसको जो है एक कॉपी जो है HR को सबमिट करना होता है। अगर जब इस कॉपी को सबमिट करेंगे इसके साथ साथ आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। जो बर्थ डेट ऑफ प्रूफ है यानी कि स्कूल सर्टिफिकेट का, उसका भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना होगा, क्योंकि ये जो जॉब के लिए इन्होंने गया है उस जॉब के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ आप पैन कार्ड का कॉपी देना होगा। प्रीवियस कंपनी का जो लिविंग लेटर है उनको भी शो करना पड़ेगा। यदि आप फ्रेशर है तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे स्लिप भी यहाँ पे आपको सबमिट करने के लिए बोला है। इसके अलावा कैंसिलेशन चेक अगर HDFC बैंक में आपका अकाउंट है तभी आपको कैंसिलेशन चेक लगेगा, अन्यथा कैंसिलेशन चेक की कोई भी जरूरत नहीं है। HDFC बैंक से आपको नया अकाउंट आपको दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड डिटेल, यदि आपको पिछले कोई कंपनी में प्रोविडेंट फंड है, PF है, उसको अगर ट्रांसफर करना चाहते हो HDFC में तो उनको भी डिटेल यहाँ पे देना होगा, ताकि जो है आपका पिछले कंपनी का जो PF है इस कंपनी में वो कंटिन्यू हो जाए। अभी PF बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ट्रांसफर भी कर सकते कंपनी टू कंपनी। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना, नेवी ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे है। अगर आपके पास कार है तो कार का भी डिटेल देना होगा, क्योंकि
दोस्तों आपको जो है कंपनी से कुछ रिएम्बर्समेंट भी आपको मिलता है। ये रहा दोस्तों सैलरी एलोकेशंस। तो सैलरी क्या मिलेंगे, जो पहले 6 मंथ है दोस्तों, पहले 6 मंथ आपको बेसिक सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है HRA मिलता है। तो इनका बेसिक सैलरी है 8000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है और पर ईयर के हिसाब से 9600 रहेगा। HRA है 3000 है, कन्वीनियंस 2500 है, PF इनका 960 रहेगा, ग्रेजुएटी 192 है, मेडिकल अलाउंसेस 1250 है, टेलीफोन अलाउंसेस 2250 है, ये बोनस कुछ 1053 है, एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस 5795 है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ पर एनम का सैलरी है और इनको पर मंथ का जो सैलरी है यहाँ पे मिलेंगे 25,000। लेकिन दोस्तों 25,000 में से भी आपको कुछ डिडक्शन होगा, जैसे PF PSA है वो यहाँ पे आपको डिडक्शन हो सकता है 960 प्लस। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो 25,000 दिखा रहा है इसमें 22-23 हज़ार रुपये ही आपके हाथ में आएगा, बाकी का जो है कंपनी वाले कट कर लेंगे आपको जो है PF और ESA के रूप में, ठीक है। तो ये रहा इस ऑफर लेटर के बारे में। यदि आपको मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर जानकारी दीजिएगा और हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए नीचे, और सब ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जगह ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।